दिख रहा है बच्चों? माइक ओपन मत करना, ऐसे ही थम्स अप दिखा दो। दिख रहा है बच्चों? थम्स अप करके दिखा दो, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा विषय क्या है? बंधुआई और उसका कारण। अभी आपने एक सॉन्ग सीखा ना, तो आज का विषय है बंधुआई और उसका कारण। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं ना। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आती हूँ प्रभु जी। आपने इस समय दिया प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आप ही स्वर्ग से बुद्धि दे प्रभु, कैसे सिखाना है प्रभु, मुझे नहीं आता प्रभु जी। आप ही स्वर्गीय बुद्धि दे, ताकि प्रभु ये बच्चे प्रभु जो आपकी दी हुई आशीष है प्रभु, बड़ी सरलता से आपके वचन को सीख सके। और सबसे पहले प्रभु, सिखाने से पहले मैं उसे अपने जीवन में अपनाऊं प्रभु। नेटवर्क कनेक्शन को बनाकर रखे प्रभु। हर एक बच्चे की प्रभु मदद करे, सहायता करे, सीखने में स्वर्गीय बुद्धि दे प्रभु, दया करे। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अच्छा, आज का हमारा विषय है बंधुआई और उसका कारण। कोई जानता है बंधुआई का मीनिंग क्या होता है? किसी बच्चे को पता है बंधुआई का मीनिंग? हैंड रेज कर लो। अच्छा, क्या लिखा है? तो हमारा जो विषय है वो है बंधुआई और उसका कारण। क्रिस्टीना का हाथ ऊपर है। क्रिस्टीना बताओ। करुणा। करुणा आप बताओ बेटा। क्लियर नहीं है, चलो कंटिन्यू करो दीदी। हाँ, तो बंधुआई का मतलब क्या होता है और क्या होता है ये, वही सीखने के लिए तो आज हम मिले हैं। तो उसके लिए तो आपको कैमरा ऑन करके स्क्रीन पर अपनी आंखों को देखना, स्क्रीन पर लगाना होगा, तभी तो आप जान पाओगे। तो ये मत सोचना कि कैमरा ऑफ करके आप कहीं चले जाओगे, है ना। तो स्क्रीन पर बैठ के ध्यान से सुनना। तो देखो यहाँ पर ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर कैसे सब दुखी हैं, परेशान है, और ये क्या सैनिक इनको अपने साथ पकड़कर ले जा रहे हैं। और पीछे ये क्या है? चारों तरफ आग जली हुई है। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर सब इतना दुखी हैं, ऐसे इनको बांध कर ले जा रहे हैं और पीछे आग आग है। तो वो देखने के लिए आपको ध्यान से स्टोरी को सुनना पड़ेगा। तो जैसे, अच्छा, मैंगो किस किस को पसंद है? सबको पसंद है, और अब तो मैंगो का सीजन भी चल रहा है ना। तो मैंगो का बीज, मैंगो आपके पास कहाँ से आते हैं? कौन बताएगा मुझे? हन्ना, हन्ना आप बताओ। हाँ, और अच्छा, अर्पण बताएगा ट्रीज कैसे, मैंगो का ट्री कैसे बड़ा होता है? उनकी चीज से। हाँ, तो सबसे पहले क्या लगता है? उसका बीज लगता है, तभी तो वो बड़ा होता है, नहीं तो बड़ा कैसे होगा, है ना। तो जो हम बोते हैं, हमने मैंगो, मैंगो का बीज बोया। बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा। जब क्वेश्चन पूछूं तब आप अनम्यूट कर लेना, है ना। तो जब हम मैंगो का बीज बोए, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, फिर ये बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। मैंगो का बोया तो हमारे लिए एप्पल थोड़ी ना लगेंगे, मैंगो ही लगेगा ना। उसी तरह यहाँ पर क्या लिखा है? मूल विचार क्या है? जो बोगे सो काटोगे, है ना। यानी कि जो हम बोते हैं, हमें वही मिलता है। तो अगर हम पाप करेंगे तो उसका रिजल्ट भी तो होगा। अगर हम गलत काम करेंगे, परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, तो उसका रिजल्ट भी तो होगा। तो जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है ना। नेक्स्ट है कि होशे नबी क्या कहते हैं कि वायु बोएंगे तो भवंडर काटेंगे। और जो पाप करने का, गलत काम करने का रिजल्ट होता है वो बहुत ही भयानक होता है। कैसे? अच्छा, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या चल रही है? हवा चल रही है ना। हवा चल रही है ना, धीरे धीरे। लेकिन ये हवा जब बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो क्या हो जाता है? किसमें चेंज हो जाती है? एक भवंडर में। भवंडर देखा है किसी ने? गर्दन हिला के बता दो, हाँ या नहीं। भवंडर देखा है किसी ने? नहीं देखा, लेकिन पता है भवंडर आता है ना, तो सब कुछ चारों तरफ तहस नहस कर देता है। यहाँ पे तो ये इतना धीरे धीरे लग रहा है, पर इससे भी तेज होता है। हम उसके पास भी नहीं जा सकते। अगर हम उसके पास जाएंगे ना, हम भी गोल गोल घूम के उसमें उड़ जाएंगे, है ना। तो क्या होता है? पहले ये हवा थी, ये बाद में इतना भयानक हो गया। तो हम आज देखेंगे कि पाप का परिणाम क्या होता है। तो इज़राइल का नाम सुना है आपने? इज़राइल, इज़राइल का नाम सुना है? बाइबल में इज़राइल का नाम, इज़राइल देश का नाम। तो इज़राइल क्या था?
2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, है ना। ये ऊपर वाला येलो पार्ट क्या है, इजराइल, और नीचे वाला रेड वाला यहूदा। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और गेम्स भी खेलने हैं। और ये क्या था इधर, यहाँ पर बेबीलोन। अब ये बेबीलोन क्या था, ये आपको आगे जाकर पता चलेगा, है ना। तो क्या इजराइल के जो राजा थे, क्योंकि पहले आज राजा थोड़ी ना होते हैं, पहले तो राजा होते थे। तो इजराइल के राजा जो थे वो बुरे राजा थे। देखो यहाँ पर एक ये बैड इमोजी दिख रहा है ना आपको। तो इजराइल के जो राजा थे ना, वो बुरे राजा थे। बुरे राजा का मतलब जो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे और अपनी मर्जी से चलते थे कि। और तो उनके साथ पता है क्या हुआ, उनको दूसरे देश का राजा आया और अपने साथ पकड़ कर ले गया। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, इनको ये कैसे जा रहे हैं सब, है ना। और ये सैनिक इनको ले जा रहे हैं, पीछे सब आग आग जला हुआ है। तो क्यों हुआ इनके साथ, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया। अब दूसरा आता है यहूदा वाला, है ना। तो यहूदा के लोगों ने तो देखा होगा ना कि इजरायलियों के साथ क्या हुआ, कि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो उनको बंधुआई में ले जाया गया। तो यह वो उनको सीखना चाहिए था। अच्छा, बंधुआई का मतलब पता है क्या होता है, बंधुआई का मतलब होता है कि दूसरे देश का राजा आएगा और आपको ले अपने देश से अपने अपने साथ ले जाएगा पकड़कर। जैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ना कि दूसरे देश का राजा आया और उनको अपने साथ पकड़कर ले गया। और बंधुआई का मतलब बेटा म्यूट कर लो। और बंधुआई का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गुलाम बनाकर रखा जाए, ऐसा होता है कि आप खाना तो खा सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। आप खाना तो खा सकते हो, पर आपको आपकी पसंद का खाना नहीं मिलेगा। आपको रहने के लिए जगह तो मिलेगी। राइका स्क्रीन पर देखो कैसे इनको ले जा रहे हैं, है ना। आपको रहने के लिए जगह तो मिलेगी, पर वो जगह आप अपने घर नहीं कह सकते। आप अपने घर में कितने आराम से रहते हो, मजे में रहते हो, आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। और आप घर में रहते हो ना मजे में, पंखे में जो जी करते हो वही करते हो ना। लेकिन बंधुआई का मतलब होता है जहाँ आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, और अपनी मर्जी से आराम नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें दूसरे दूसरे लोगों के अधीन रहना पड़ता है। तो ये सब क्यों हुआ, पहले वो तो अपने कितने मजे में, राजा लोग कितने बड़े महल में रहते होंगे। लेकिन अब सब कहाँ जा रहे हैं, बंधुआई में जा रहे हैं। तो अब आया बंधुआई का मतलब समझ में आ गया। तो ये होता है बंधुआई का मतलब। तो इनको भी बंधुआई में ले जाया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। अब देखना है यहूदा के लोगों के साथ क्या हुआ। यहूदा के राजा, यहाँ पर क्या एक बैड इमोजी है और एक गुड इमोजी है। तो उसमें कुछ बुरे राजा भी थे और कुछ अच्छे राजा भी थे, है ना। लेकिन जो अच्छे राजा थे परमेश्वर ने उनके साथ अच्छा किया, लेकिन बुरे राजा भी थे। बुरे राजा ने क्या किया, सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया। और सच्चे परमेश्वर से दूर होते हमारे जीवन में क्या आता है, पाप, है ना। तो वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से जीते थे। जैसा अभी हमने सॉन्ग सीखा ना, मन फिराओ नए हो जाओ, तो पाप से मन फिराना है हमें। लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, है ना। वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से जीते थे। वो सोचते थे कि हम अच्छे हैं, हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है, हमारे पास तो बाइबल है, हमारे साथ कौन बुरा कर सकता है ना। तो वो ये सोचते थे। और वो जैसे एक पाप, जैसे चोरी, है ना। चोरी जैसे देखो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स रखे हुए हैं ना, ट्रक को एक को छुपा कर ले जा रहा है। ये सोच रहा होगा अरे मुझे कोई देख थोड़ी ना रहा है। तो ये क्या ले जा रहा है, उस ट्रक को अपने साथ छुपा कर ले जा रहा है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर हर जगह देखता है। आप कहीं भी जाकर छुप जाओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर छुप जाओ, परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, वो हमें हर जगह देखते हैं। वो देखो ये दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, ये पापा की पैंट से पैसे निकाल रहा है। वो सोच रहा होगा इनके पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं, अरे 1 रुपया निकाल लूंगा, 10 रुपए निकाल लूंगा, पापा को पता थोड़ी ना चलेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर हम 1 रुपए की चोरी भी करते हैं तो वो पाप है। चाहे हम छोटा पाप करें, बड़ा पाप करें, पाप पाप है ना। तो जब हम सच्चे परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हम पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर रहे थे यहूदा के लोग, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, पर सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया, अपनी मर्जी से जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर उनसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे भी बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी, उनको अलर्ट किया कि या तो अपने पापों से पश्चाताप कर लो, अपनी गलतियों को मान लो, अपने मन फिरा लो, नहीं तो क्या होगा। देखो यहाँ पर परमेश्वर उनसे बोल रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं कि अपनी गलती को मान लो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारे साथ तुम बाबुल चले जाओगे, है ना। बाबुल
बाबुल देश का राजा आएगा और तुमको अपने साथ पकड़ कर ले जाएगा। परमेश्वर ने उनको पहले ये बोला था, देखो यहाँ पर उनके साथ ऐसा होने वाला था, परमेश्वर उन्हें बता रहे थे। लेकिन उन्होंने, पता है उन्होंने क्या किया? आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा? कोई बच्चा बताएगा आपको क्या लगता है उन्होंने क्या किया होगा जब परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी? उनको दो ऑप्शन दिए थे ना। सबसे पहला ऑप्शन, या तो पछताओ, अपना मन फिरा लो, या दूसरा ऑप्शन है बाबुल चले जाओ। तो आपको क्या लगता होगा? 1 2 करके दिखा दो। उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना या सेकंड वाला? कौन सा चुना होगा? है ना, पछताओ। लेकिन आपको पता है उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन नहीं चुना, उन्होंने उन्होंने सेकंड, उन्होंने मतलब पापों से मन नहीं फिराया, है ना। उन्होंने सोचा अरे हमारे साथ कुछ थोड़ी ना होगा, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो कुछ भी करें आराम से रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर तो हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह के बारे में सुना था ना आपने? तो यिर्मयाह को पिछले VBS में भी सुना था ना, यिर्मयाह को जानते हो ना आप? तो यिर्मयाह का सॉन्ग भी सीखा था ना। तो यिर्मयाह के द्वारा देखो यहाँ पर यिर्मयाह जवानी से लेकर, और यहाँ पर ये बूढ़ा हो चुका है, अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये लोगों को कहता रहा कि अपने पापों से मन फिरा लो। परमेश्वर यिर्मयाह से ये परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपना वचन दिया कि तू जा, लोगों में जाकर बता कि अपने पापों से मन फिरा ले। लेकिन वहां के लोग पता है क्या करते थे? वहां के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो उनसे बोलता था कि तुम गलत कर रहे हो, तुम परमेश्वर के पीछे चलने लगो, अपने पापों से मन फिरा लो, तो वो क्या करते थे? देखो यहाँ पर कैसे लोग हंस रहे हैं। वो परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो कह रहा है कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अपने पापों से मन फिरा लो, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ा रहे। लेकिन फिर भी पता है वो बिना डरे परमेश्वर का वचन का प्रचार करता करता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चला। लेकिन लोगों ने क्या किया? अपने पापों से मन नहीं फिराया, है ना। उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी। वो सोचते थे हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना होगा। तो अब इससे क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको एक और बात बोली थी कि तुम सिर्फ बंधुआई में नहीं जाओगे, जो परमेश्वर का भवन है उसको भी जला दिया जाएगा। परमेश्वर का भवन, है ना। लेकिन ये सब किसकी मर्जी से हो रहा था? परमेश्वर की मर्जी से। परमेश्वर की इच्छा के बिना भवन को कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने खुद ये होने दिया, क्योंकि परमेश्वर के लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे, है ना। यहूदा के लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे, और परमेश्वर ने उनसे बोला शहरपनाह। शहर के चारों तरफ जो दीवार होती है ना, उसको शहरपनाह बोलते हैं। तो बॉर्डर जो होता है जैसे पूरे शहर के चारों तरफ, तो उसको भी गिरा दिया जाएगा। और जब शहर के चारों तरफ का बॉर्डर है जो गिर जाएगा, तो दुश्मन आके क्या करेंगे? उस पर अटैक करेंगे। वो सुरक्षा नहीं होगी वहां पे, है ना। परमेश्वर उन्हें अलर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मजाक मजाक में ले रहे हैं। जैसे बहुत बार हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, तो हम क्या करते हैं? अब कभी कभी अपने मम्मी पापा का मजाक उड़ाते हैं ना। मम्मी पापा हमसे कुछ बोल रहे हैं कि अरे बेटा ये कांच को मत छू, नहीं तो तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, फिर कांच लग जाता है, खून निकलने लगता है ना। तो ये भी लोग क्या कर रहे थे? ऐसे ही सोच रहे थे कि हमारे साथ थोड़ी ना कुछ होगा। फिर क्या लेकिन परमेश्वर ने एक उनसे प्रोमिस भी किया था। क्या प्रोमिस किया था? देखो यहाँ पर परमेश्वर को दुख भी, बेटा म्यूट कर लो। परमेश्वर को दुख भी हो रहा है, लोगों को दुख नहीं हो रहा, वो यहूदा के लोग सैड नहीं हो रहे, लेकिन परमेश्वर को दुख हो रहा है कि मैं अपने लोगों को बंधुआई में भेज दूंगा। और परमेश्वर दुखी होते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा जब हमको डांटते हैं या हमको डांटते हैं, तो उनको भी दुख होता है कि अरे मैंने इसको अपने बच्चे को दुखी कर दिया, पर उनको हमको डांटना पड़ता है, नहीं तो हम नहीं सुनते, है ना। तो परमेश्वर ने उनको एक और प्रोमिस किया था। ये राजा का नाम याद रखना, मैं सुनूंगी बाद में, है ना। कौन सा राजा था? कुसरू राजा। और ये कैसी इमोजी है? गुड इमोजी। तो कुसरू राजा जो था वो एक अच्छा राजा, मतलब परमेश्वर ने बोला कि कुसरू राजा आएगा, वो तुमको उस 70 ईयर्स के बाद उस बंधुआई से छुड़ाएगा, है ना। तुमको उस बंधुआई से वापस भेज देगा जहां पर वे जाने वाले थे। उसके बाद क्या हुआ? तो यहूदा के लोग तो क्या कहते थे? अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है ना। आज का हमारा क्या था मूल विचार? क्या था? स्क्रॉल बुक किसने बनाया? इस पे क्या लिखा है मूल विचार? वचन पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर, है ना। जो परमेश्वर वचन को पूरा करता है। तो ऐसा ही हुआ, जैसा परमेश्वर ने कहा था ऐसा ही हुआ। 3 बार में यहूदा के लोगों को बाबुल ले जाया गया। और 3 बार में क्यों ले गया? वो चाहता तो एकदम से अटैक करता, इतना मतलब एकदम से अटैक करा सकते थे परमेश्वर।
3 बार में उनको ले गया, पर क्योंकि परमेश्वर चाह रहे थे कि मेरे मेरे लोगों को दुख ना मिले, वो अपने पापों से मन फिरा ले, अपनी गलती को मान ले, लेकिन उन्होंने नहीं माना, है ना। तो परमेश्वर उनको मौका देता रहा। फिर जो नबूकदनेस्सर राजा है, कौन सा राजा? नबूकदनेस्सर, है ना, ध्यान रखना ना, पूछूंगी बाद में, गेम में भी खेलना है। नबूकदनेस्सर राजा आया और उनको अपने साथ ले गया 3 बार में, है ना। देखो, और पता है क्या होता था जब बंधुआई में ले जाते थे? देखो ये राजा है, ये दूसरे देश का राजा है, इसको अपने साथ पकड़ कर ले गया और इसकी गर्दन पर, यहाँ दिख नहीं रहा, पैर रखे हुए हैं। तो पहले ये राजा कितने आराम से मजे में अपने महल में रहता होगा, अब दूसरे देश का राजा इसके गर्दन पर अपना पैर रखे हुए, तो इसको कितना शर्म महसूस हो रहा होगा। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की बात नहीं मान रहे थे। फिर और पता है, उस बंधुआई में दानियल को जानता है कोई? दानियल का नाम सुना है किसी ने, जिसको शेरों की मान में डाल दिया गया था? किस किसने सुना है दानियल का नाम? आस्था। और किसने? दानियल का नाम, अच्छा, क्रिस्टीना। और किसने दानियल का नाम सुना है? पहले तो वीडियो ऑन कर लो बच्चों सभी। यरूशा, अच्छा। तो दानियल दानियल को भी और उसके फ्रेंड्स को भी, है ना, उसी बंधुआई में वहां पर ले जाया गया बाबुल। और यहेजकेल के नाम पे एक बाइबल की बुक भी है ना, उसको भी वहां पर ले जाया गया बंधुआई में। तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, पूरी यहूदा पर, यरूशलेम पर क्या हुआ? अटैक करा बाबुल की सेना ने। देखो यहाँ पर चारों तरफ सैनिक और भाले लिए हुए हैं और सब अटैक कर रहे हैं यरूशलेम पर। देखो क्या हो रहा है। अब ये सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चले। लेकिन पता है, परमेश्वर को भी बहुत दुख हो रहा था। और फिर क्या हुआ, जब चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, ये बच्चा देखो कैसे रो रहा है। इसके हाथ में क्या, खाली प्लेट है, इसको भूख लग रही होगी, इसको खाने के लिए नहीं मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से बाबुल की सेना ने घेर लिया है। तो क्या हो रहा है, अब उनके पास खाना कहाँ से आएगा, है ना। तो सब दुखी हैं। देखो यहाँ पर ये मम्मी अपने छोटे से बच्चे को लेकर कैसे रो रही है ना। और ये सब कैसे दुखी हैं, कैसे परेशान है। तो अब इनको मतलब अब इनको याद आ रहा होगा कि अरे ये तो सच में हो रहा है, अगर हम पहले यिर्मयाह की बात मान लेते तो हमारे साथ ऐसा होता नहीं, है ना। लेकिन इन्होंने तो मन नहीं फिराया था। और देखो ये क्या हुआ, ये एक राजा था और वो जो नबूकदनेस्सर राजा था, उसने क्या किया, इसके दोनों बच्चों को मार दिया, है ना। कितना बुरा इसके साथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। और फिर क्या हुआ, चारों तरफ सब सब खत्म हो गया ना। सब सब मर गए। सैनिकों ने, दूसरे देश का राजा आया, वहां पे लोगों को, सैनिकों को मार दिया जो भी वहां आए। और परमेश्वर के भवन के सामान जो भी उनको मिला, वो सब देखो यहाँ पर सबको लूट लूट के ले जा रहे हैं। जो पीतल का, कांसे का सामान था, सबको अपने साथ ले गए। वो परमेश्वर के भवन को, मंदिर को, पवित्र मंदिर को देखो जला दिया गया। और परमेश्वर सब देख रहे हैं, है ना। परमेश्वर तो सब देखते हैं, परमेश्वर तो ताकतवर परमेश्वर है। वो चाहते तो वो रोक सकते थे, है ना, रोक सकते थे ना। यस, यस या नो? परमेश्वर तो रोक सकते थे ना, लेकिन परमेश्वर ने नहीं रोका। क्योंकि क्योंकि उन लोगों ने अपने पापों से मन नहीं फिराया था। तो जैसे हमारे, अगर हम गलती करते तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे। जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ माचिस के साथ खेलेंगे, आग के साथ खेलेंगे, तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे ना। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमें ताड़ना देते जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। देखो अब उनके साथ भी यही सब हो रहा था। परमेश्वर ने पहले बोला था ना कि ऐसा ऐसा बंधुआई में जाओगे, मंदिर को जलाया जाएगा, शहरपनाह को तोड़ा जाएगा। लेकिन पहले वो मजाक में ले रहे थे, अब ये सच हुआ बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अच्छा, अब ये सैड क्यों है? अच्छा, अब सब सैड सैड हो रहा था, उसके बाद पता है क्या हुआ, लोगों को भी पकड़ के ले गया। वो देखो ये यहाँ पर कैसे जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। ये मम्मी अपने बच्चे को ले हुए है हाथ में, है ना। ये इसको पकड़ कर ले जा रहे हैं, इनके साथ में एक और बच्चा है। पीछे देखो कैसे सब गर्दन नीचे करके इसको कैसे बांध के ले जाया जा रहा है, हाथ में भाले तलवार लिए हुए हैं, है ना। तो इनके साथ क्या क्यों हो रहा था ये सब? क्यों हो रहा था? कोई बच्चा बच्चा बताएगा? कौन बताएगा? अभिषा, अभिषा, अश्वर, आप में से बताओ बेटा। म्यूट करो अनम्यूट करो। दीदी, हाँ मैम हाँ क्यों? बोलो। कि उन्होंने पाप किया।
हाँ, क्योंकि उन्होंने पाप किया, अपने पापों से मन नहीं फिराया, अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने नहीं माना, इसलिए उनके साथ परमेश्वर को ऐसा करना पड़ा, है ना। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, शहरपनाह को भी तोड़ दिया गया। देखो यहाँ पर ये बीच में शहर है, चारों तरफ ये परमेश्वर का भवन है, इसको भी जला दिया और चारों तरफ की दीवार को तोड़ दिया। अब देखो ये सारी दीवार टूटी है, सब कुछ यहाँ पर पहले कितने अच्छे घर थे, पेड़ थे, बगीचे थे, सब अपने घर में आराम से मजे में रहते होंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर सब क्या है, सब कुछ खत्म हो गया। अब आपको लगता है क्या कोई यहाँ पर रह सकता है ऐसी जगह में? अब यहाँ कोई किसी के रहने के लायक जगह नहीं थी, है ना। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने एक प्रोमिस भी किया था। क्या प्रोमिस किया था? कि तुमको 70 साल की बंधुआई के बाद, 70 साल के बाद वापस ले आऊंगा। क्या कि ये प्रोमिस पूरा हुआ? ये देखना, पहला वाला वचन तो पूरा हुआ ना कि बंधुआई में जाओगे। और आपको पता है दानियल कैसा था वहां पर? दानियल तो बंधुआई में ले जाया गया था, लेकिन वहां पर कैसा रहता होगा, दुखी परेशान। लेकिन आपको पता है वो वहां भी प्रार्थना और धन्यवाद करता था परमेश्वर का। आप सैड हो, दुखी हो, तो आप कभी धन्यवाद कर सकते हो। हम तो बहुत बार परमेश्वर से बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दानियल पता है क्या करता था? वहां पर प्रार्थना करता था परमेश्वर से, और उसको वहां का परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और उसको पता है दूसरे देश में गवर्नर बनाया गया, वहां का हाकिम बनाया गया। और परमेश्वर उससे सपनों में, दर्शनों के द्वारा उससे बात करते थे, उसे बताते थे कि आगे क्या होने वाला है। तो कितना अच्छा जीवन था दानियल का। और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि 70 ईयर्स के बाद ऐसा होगा, वैसे ही कुसरू राजा आया और वो बाबुल की गद्दी पर बैठा, है ना। और बाबुल का जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। और फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? जैसा परमेश्वर ने कहा था ऐसा ही हुआ। दानियल दानियल ने वचन पढ़ा, उस वचन में क्या लिखा था कि 70 साल की बंधुआई के बाद यहूदा के लोग जो है वो वापस आएंगे। दानियल उस वचन को पढ़ता है, लिखे हुए वचन को, और वो क्या करता है कि अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। क्या आप अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हो? दानियल देखो यहाँ पर कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इन लोगों को बचा लो, है ना। तो क्या हम अपने फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करते हैं? तो फिर ऐसा परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया, जैसा परमेश्वर ने कहा था कुसरू राजा आएगा, ऐसा ही हुआ। अब कुसरू राजा ने ऐलान कराया, चारों तरफ ऐलान कराया वहां पर पूरे देश में कि जो यहूदी वापस जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। देखो यहाँ पर ये कैसे खड़े होके उस ऐलान को पढ़ रहा है, देखो यहाँ पर कैसे लोग खुश हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम वो पहले तो ये सोच रहे होंगे, अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि 70 ईयर्स के बाद परमेश्वर का वचन पूरा होगा, हम तो ये मजाक सोचते थे, हमको तो लगता ही नहीं था। अब देखो यहाँ पर वो कैसे खुश हैं सब, है ना। वो सोच रहे होंगे अब तो हम अपने घर जाएंगे, मजे में रहेंगे और अपनी मर्जी से, मतलब खुशी से जिएंगे, है ना। देखो यहाँ पर ये कोने में खड़े हुए हैं ना अंकल, ये कितने खुश हो रहे हैं। इनको इनको लग रहा होगा कि अब सच में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो ये वचन पूरा हुआ 70 ईयर्स के बाद, ठीक 70 ईयर्स के बाद वो कुसरू राजा ने ऐलान कराया, है ना। तो हमने आज की स्टोरी हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब आगे उनके साथ क्या हुआ उसके उसके लिए आप कल आना, है ना। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमें वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है, दानियल की तरह। दानियल ने क्या किया? परमेश्वर का वचन पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि 70 ईयर्स के बाद यहूदी वापस जाएंगे, ऐसा होगा। तो उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे लोगों पर दया कर, उसने वचन के अनुसार प्रार्थना की। हमें भी परमेश्वर की इच्छा में मांगना है, और हमें परमेश्वर पर डिपेंड रहना है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर ने कहा मांगो तो पाओगे, है ना। हमें परमेश्वर से मांगना। हमें किसी चीज में डर लग रहा है ना, पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही है, किसी सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा है, तो हमें परमेश्वर से मांगना है। हमें डर लग रहा है तो परमेश्वर से मांगना है। आप सोचो बंधुआई में था दानियल, और वहां भी वो क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर का, परमेश्वर को धन्यवाद बोल रहा है। परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष भी दी। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? परमेश्वर अपने वचन को पूरा करते हैं, चाहे हम अविश्वास योग्य हों। अच्छा, स्क्रोल बुक पर ये क्या लिखा हुआ था? मूल पद क्या लिखा हुआ था? कि यदि हम अविश्वास योग्य भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। दूसरा तिमोथियुस 2:13 ये लिखा हुआ है ना आपके स्क्रोल बुक पर। हम सब करके दिखाओ हाँ या नहीं। हाँ, तो चाहे
हम विश्वास योग्य नहीं हो, यानी कि हम परमेश्वर से जो प्रोमिस करते हैं हम अपना प्रोमिस पूरा ना करें। हम बहुत बार बोलते हैं कि प्रभु यीशु अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फिर हम झूठ बोलने लगते हैं। प्रभु यीशु अब मैं गलत काम नहीं करूंगा, हम फिर से गलत काम करने लगते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना हर प्रोमिस पूरा करते हैं और वो हमसे बोलते हैं कि हमने जो भी पाप किया हो हमें बस परमेश्वर से माफी मांगना है, चाहे हमारा पाप कितना भी बड़ा हो, हमें बस सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने आना है। और तीसरा चीज हमने क्या सीखा, केवल परमेश्वर का वचन पढ़ना काफी नहीं है, इसको समझना भी जरूरी है ना, उससे ताकि हम उसके अनुसार चल सके और जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और परमेश्वर ताड़ना क्यों देता है हमें? परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, है ना, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र 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 परमेश्वर है। तो वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें सुधारने के लिए। जैसे यहूदा के लोगों को बंधुआई में ले गए, क्यों ले गए? क्योंकि वो सुधर नहीं रहे थे, वो अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे थे। वो परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पापों में अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की तरह पवित्र जीवन जिए, है ना। तो आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अच्छा, उससे सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो हमने क्या सीखा? हमें अपने हर पाप को परमेश्वर के सामने मानना है ना। हमें अपने हर पाप को, चाहे हमको कभी कभी लगता है अरे मुझसे तो इतनी बड़ी गलती हुई, क्या परमेश्वर मुझे माफ करेंगे? क्या परमेश्वर तो लेकिन आपको ना बिल्कुल भी नहीं डरना। आपसे जो भी गलती हो सीधा घुटनों पर जाओ, परमेश्वर से एक अलग रूम में जाओ, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझसे ये पाप हो गया है, मुझे माफ कर दो प्लीज। तो वो हमें माफ करते हैं। उन्होंने हमसे प्रोमिस किया, जैसे 70 ईयर्स वाला प्रोमिस पूरा हुआ ना, 70 ईयर के बाद वो वापस आए। वीडियो ऑन कर लो बच्चों। तो ऐसे ही परमेश्वर हर प्रोमिस को पूरा करते हैं। तो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, है ना। सबसे पहले मिथिलेश आंटी आप प्रार्थना करोगी? जी प्रभु जी, आपके लोगों के द्वारा आपके चरणों में आती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बच्चों ने जो स्टोरी सुनी प्रभु इनके दिल दिमाग में गहराई से बैठाई समझाए। प्रभु आप दया करें, हम सब प्रभु आपके वचन पर चलने वाले हो सके। प्रभु आप दया करें, हर एक बच्चे को आपके लहू जानते हैं। प्रभु आप दया करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा बच्चों, अब ना माइक ना आवाज आ रही, डबल आवाज आ रही। अच्छा बच्चों, अब आप ना थक गए होंगे, तो अभी एक गेम खेलते हैं। सबसे पहले खड़े होके बैठ जाओ, कमर पे दर्द होने लगा। बैठ जाओ, एक और बार खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। तो अब हम एक और गेम खेलेंगे। तो मैं ना कुसरू कौन था? माइक ओपन करके बताओ, कुसरू कौन था? कुसरू कौन था? फारस का राजा, है ना। तो राजा क्या पहनते हैं अपने सर पर? मुकुट पहनते हैं ना। तो राजा के लिए आपको अपने सर पर मुकुट, जब मैं बोलूंगी कुसरू तो आपको अपने सर पर इशारा करना है मुकुट का, है ना। इस गेम का नाम है इशारा करो। और जब मैं बोलूंगी नबूकदनेस्सर राजा कौन था? बाबुल का राजा, जो उन्हें पकड़ कर ले गया था। तो वो भी क्या था? राजा। राजा क्या पहनते हैं? मुकुट, है ना। तो आपको मुकुट का इशारा करना है। दानियल क्या करता था? उसका जीवन कैसा था? प्रार्थना का जीवन। तो दानियल के लिए आपको ऐसे हाथ जोड़ने हैं, है ना। दानियल के लिए आपको हाथ जोड़ने हैं। और यिर्मयाह कौन था? एक भविष्यवक्ता। और भविष्यवक्ता कौन होते हैं? जिसका दिल परमेश्वर के दिल से मिला हुआ हो। तो यिर्मयाह के लिए आपको दिल का ऐसे साइन बनाना है। और भवंडर के लिए, भवंडर अभी हमने सीखा ना, वायु बोएंगे भवंडर काटेंगे, तो भवंडर कैसे आता है? भवंडर के लिए आपको ऐसे गोल गोल घूमना है ना। भवंडर गोल गोल घूम के आता है ना। तो भवंडर के लिए आपको गोल गोल घूमना है। और जो बच्चा खड़ा नहीं हो सकता वो ऐसे ऐसे करेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि भवंडर तेज तेज आता है ना। तो मोनिका दी आप देखना कि बच्चे सही कर रहे हैं या नहीं। अच्छा मैं बोलती हूँ, कुसरू, नबूकदनेस्सर, दानियल, कुसरू, आरुष बेटा करो, आरुष करो बेटा। अच्छे से करो बच्चों। भवंडर, बाउंडर के लिए यिर्मयाह, यिर्मयाह, यिर्मयाह का कुसरू, हाँ। आस्था, आस्था क्या हुआ? यिर्मयाह, जिसका दिल परमेश्वर के दिल से मिला हुआ था, है ना। यिर्मयाह के लिए दिल का करना है ऐसे, है ना। कुसरू, मुझे अच्छे से लर्न नहीं हुआ। अच्छा मैं फिर से बताती हूँ। कुसरू के लिए राजा का,
नबूकदनेस्सर के लिए राजा का, दानियल के लिए प्रार्थना का, और यिर्मयाह के लिए दिल का, और भवंडर के लिए ऐसे गोल गोल आता है भवंडर बहुत तेज तेज। ठीक है, तो सबसे पहले खुसरू, नबूकदनेस्सर, भवंडर, यिर्मयाह, 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 जोआना, जोआना, अनुग्रह, यिर्मयाह, हाँ, दानियल, खुसरू। प्रार्थना। क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छे से कर रहे हो। दानियल, नबूकदनेस्सर, दानियल, परीरूही, दानियल। परीरूही, दानियल के लिए बस ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। हाँ, आरुष आउट हो गया। अच्छा, भवंडर, एक बार खड़े होकर तो घूम के दिखा दो, आप तो सब ऐसे ही ऐसे कर रहे हो। और सब बच्चे खड़े। खड़े होके घूम के दिखाओ कैसे आता है भवंडर। हाँ, ऐसे बहुत तेज तेज है ना भवंडर, इससे भी तेज आता है। यहाँ पे तो इतने तेज घूम भी नहीं सकते हम, है ना। तो जब हम पाप करते हैं तो उसका रिजल्ट भी इतना ही डेंजरस होता है ना। भवंडर कितना डेंजरस होता है, तो हमें परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगनी है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप मुझे उन क्वेश्चंस का आंसर देना। अच्छा, कौन सा राजा लेकर गया था, हैंड रेज करना, मैं नाम लूंगी। कौन सा राजा लेकर गया था उनको बंधुआई में? नहीं नहीं, कौन सा राजा उनको बंधुआई में लेकर गया था, अपने साथ पकड़कर लेकर चला गया था? कौन था वो राजा? अभी देखा ना, नबूकदनेस्सर, हाँ नबूकदनेस्सर। और कहाँ कहाँ का राजा था वो? कहाँ का राजा नबूकदनेस्सर, कहाँ का राजा था, कौन बताएगा? यहूदा। नहीं बेटा, बाबुल का राजा, बाबुल का राजा आया था ना, बाबुल का राजा था वो। यहूदा के लोगों को तो अपने साथ ले गया था। अच्छा, कितने? कुछ बच्चे हाथ कर रहे हैं, उनको बोलो। आंटी मुझे इतना दिख नहीं रहा, आप तो हार्ड बताना। रेस करके उठाओ। हम कितने साल बाद यहूदा के वापस आने का प्रॉमिस पूरा हुआ? यहूदा के लोग बंधुआई से कितने इयर्स के बाद वापस आए? 70। हाँ, वेरी गुड। और खुसरू कौन था? सब्जी खुसरू कौन था? राजा। कहाँ का राजा था? नहीं नहीं, फारस का राजा, फारस का राजा था खुसरू ना, फारस का राजा था, और उसने बेबीलोन को ना अपने अंडर कर लिया था, है ना। तभी तो उसने यहूदा के लोगों को जाने दिया, उसने बेबीलोन को अंडर कर लिया था, फिर तब उसको जाने दिया। अच्छा, क्या वो प्रॉमिस पूरा हुआ जो परमेश्वर ने कहा था कि 70 इयर्स के बाद मैं वापस लेकर आऊंगा अपने लोगों को? हाँ। अच्छा, यहूदा के लोग बंधुआई में क्यों गए थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी। हाँ, उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी। हाँ, वो उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था। अच्छा, यहूदा के पापों का रिजल्ट क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? क्या डेंजरस हुआ उनके साथ? क्या भयानक चीज हुई उनके साथ? कौन बताएगा? साक्षी, साक्षी आप बताओगे बेटा? और कौन बताएगा? अच्छा, जेनिका, जेनिका आप बताओ बेटा। और मंदिर भी जल गया था और उनको बंधुआई में जाना पड़ा था। हाँ हाँ, परमेश्वर के भवन को जलाया गया और वो बंधुआई में चले गए। अच्छा, आज के जो हमने स्टोरी सुना बाइबल का, उसमें कौन सा प्रॉमिस पूरा हुआ? क्या परमेश्वर का वचन पूरा हुआ? क्या प्रॉमिस पूरा हुआ? 17 इयर्स हाँ बोलो। हाँ बेटा 17 नहीं, 70 साल, 70 है ना। हाँ। 70 इयर्स के बाद वापस आए। अच्छा अच्छा, आज का विषय किस बच्चे को याद है? विषय क्या था हमारी कहानी का? आज का विषय क्या था?
मैम जो हमने स्टोरी सुनी उसका विषय क्या प्रेजिया, था? प्रेजिया का हाथ ऊपर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जिसका नाम ले रही हूँ वही बोलेंगे। प्रेजिया बोलो, प्रेजिया। बोलो 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 प्रेजिया, कम ऑन, बोल बोल। आपकी मेरे को ये नहीं पता, और उन्होंने बोला जितना नाम बोलूंगी तो वही बताएंगे, मेरा नाम नहीं बोलते। अच्छा, किसका नाम नहीं बोला? अनुग्रह जोआना, बताओ कौन सा, बताओ। मैम हाँ बोलो। मैम बदवाई। ओके, बंदुआई। आवाज क्लियर नहीं है। अश्वर और अभिषा, आप लोग बताओ। मैम बदवाई और उसका कारण। अच्छा, good. बंदुआई और उसका कारण, वेरी गुड। सब लोग साइलेंट क्लैप, साइलेंट क्लैप करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। आप में से बहुत लोगों को पता है, पर हाँ हम लोग सबका चांस नहीं दे पा रहे हैं, सॉरी बच्चे। तो आज का विषय है बंदुआई और उसका कारण। हाँ, और मूल विचार क्या है जो दूसरे वाला था? ओके, ग्रेस, ग्रेस का हाथ ऊपर है। ग्रेस बताओ बेटा। वचन पूरे करने वाला हमारा परमेश्वर। थोड़ा सा और सोचो बेटा। जो बोओगे वो काटोगे। हाँ, वाओ, वेरी करुणा, गुड। वेरी गुड। और क्या था? दूसरे दूसरे पेज पे क्या था? भवंडर वाला क्या था वो? क्या था वो? वायु बोएंगे, भवंडर काटेंगे, है ना? हमको ये नहीं सोचना कि ये छोटा सा पाप है, इससे क्या होगा। हमें हर पाप को परमेश्वर के सामने मानना है। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट क्या सीखा आपने, मुझे बताएगी? कौन बताएगा? परिरूही, परिरूही आप में से बताएगा आज आपने क्या सीखा? कोई भी एक पॉइंट। परमेश्वर की बात माननी चाहिए। हाँ, और मुझे बताएंगे ग्रेस क्रिस्टीना? हमें हमारी जीवन की सारी परिस्थितियों में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। किसकी तरह? हाँ, वेरी गुड। और वंदना, वंदना वीडियो ऑन करो बेटा, आप बताओ। अच्छा, आप मुझे बताएगी साक्षी। साक्षी आप बताओ बेटा, कोई भी एक पॉइंट जो आपने सीखा हो। अच्छा, जेसन जेकब आप में से बताओ कोई। जेसन जेकब आप में से बताओ कोई। आस्था नावरे आप बताओ बेटा। म्यूट नहीं हो रहे क्या आप? ओके, हैना का हाथ ऊपर है। हैना कुछ बोलना चाहते हो? अरे दीदी आप ही बताना, 25 सेकेंड्स है, हम सीख लेते हैं एक और बार। आज हमने क्या सबसे क्या पहले सीखा? हाँ, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हमको वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है, दानियल की तरह, है ना? और दूसरा हमने सीखा कि परमेश्वर अपने हर प्रॉमिस को पूरा करते हैं। और तीसरा हमने सीखा कि परमेश्वर का वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, परमेश्वर का वचन हमें सीखना भी है। और एक ये था कि अगर आप बाइबल में से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वर्स है ये बाइबल की, आप बाद में पढ़ सकते हो। जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं ना, बाइबल में खोल के आप यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। ओके, अभी थोड़ी देर में ये कमरा बंद हो जाएगा, फिर हम जाएंगे मेन रूम में, फिर दोबारा एक और रूम में जाएंगे। अच्छा लगा आज का लेसन? समझ में आया? यस मैम। ओके, और तो आप लोग आप दिखाना अपना